मूवी की शुरुआत में हमें चंद्रवृक्ष की स्टोरी को सुनाया जाता है जो अमेज़न के जंगल में पाया जाता है और चंद्रवृक्ष की एक पंखुड़ी में हर बीमारी का इलाज होता है। उस पेड़ को बहुत सारे लोग सदियों से ढूंढ रहे होते हैं। उनमें से एक होता है अगीरे और वो भी उन चंद्रवृक्ष की पंखुड़ियों को ढूंढने आया हुआ होता है, लेकिन मायावी जंगल उन्हें ऐसा नहीं करने देता और उन्हें घायल कर देती है। तभी वहाँ पर रहने वाले आदिवासी उन्हें वहाँ से उठाकर अपने पास ले आते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। तभी अगीरे को एक आदिवासी के गले में एक लॉकेट दिखाई पड़ता है जो कि वो अमरशूल होता है और वो अमरशूल चंद्रवृक्ष तक जाने का एक चाबी होता है जो चंद्रवृक्ष को ढूंढने का जरिया होता है। और उस अमरशूल को पाने के लिए गांव पर अगीरे हमला कर देता है, लेकिन मायावी जंगल उन्हें नहीं बख्शता और उन्हें एक श्राप में हमेशा के लिए बांध देता है। और हमें इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम लिली होता है और इसका छोटा भाई भी होता है जो उसका असिस्टेंट भी होता है। लिली का भाई बहुत सारे लोगों को अमर वृक्ष को ढूंढने को कहता है, लेकिन सब उसका साथ देने से मना कर देते हैं क्योंकि अमर वृक्ष की घटना पूरे 400 साल से ज्यादा हो चुकी होती है, इसलिए वो लोग उसे काल्पनिक स्टोरी समझते हैं। दूसरी सीन में लिली उस अमरशूल को लेकर वहाँ से बड़े चालाकी के साथ बाहर चली जाती है। तभी एक व्यक्ति उसे देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन लिली और उसका भाई वो अमरशूल लेकर वहाँ से बड़े चालाकी के साथ बाहर निकल जाते हैं और लिली उस अमर वृक्ष की तलाश में अपने भाई के साथ बाहर निकल जाती है। दूसरी सीन में हमें एक जहाज को दिखाया जाता है और वहाँ पर एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रैंक होता है और वो उस जहाज का कप्तान होता है। फ्रैंक इस रास्ते को थोड़ा रोमांचक बनाने के लिए अपने साथ बहुत सारे आदमियों को रखता है जो आदिवासी बनकर टूरिस्ट पर हमला करते हैं और ऐसे ही फ्रैंक झूठ का नाटक एडवेंचर कराकर सबसे मोटी रकम ऐंठता है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम में डालकर फ्रैंक ये कहता है, तब सुनो, आपने नदी पे सैर कराने के पैसे दिए हैं पर जिंदा वापस ले जाने के अलग लगे। अगली सीन में हमें लिली को दिखाया जाता है जो फ्रैंक के पास आई हुई होती है और फ्रैंक को उसी वृक्ष के पास चलने को कहती है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आ जाता है जिसका नाम नीलो होता है। फ्रैंक ने उससे बहुत सारा कर्जा ले लिया होता है। तभी लिली नीलो के पास जाने लगती है, लेकिन फ्रैंक लिली के गले में वो अमरशूल देखकर अपना रेट ज्यादा गिरा देता है। तभी वहाँ पर एक टाइगर आ जाता है। फ्रैंक उस टाइगर से फाइट करके उसे वहाँ से भगा देता है। उसकी बहादुरी को देखकर लिली उसके साथ जहाज पर जाने को तैयार हो जाती है। तभी कुछ गुंडे लिली को किडनैप कर लेते हैं। लिली वहाँ पर फाइट स्टार्ट कर देती है। तभी फ्रैंक उसे अपने साथ बचाकर अपने जहाज पर ले आता है। तभी उनका पीछा एक सबमरीन करने लगती है और उन पर एक मिसाइल छोड़ देती है। फ्रैंक चालाकी से उन्हें चकमा देकर वहाँ से बाहर निकल जाता है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। वो लोग आगे जा रहे होते हैं। रास्ते में बहुत सारी गुलाबी डॉल्फिन फिश होती है, लेकिन वो सभी डॉल्फिन एक आत्मा होती है। जो भी उनकी आंखों में देखता है उसे बहुत बुरे सपने आते हैं, लेकिन लिली उन्हें देखती है। आगे उन्हें दो रास्ते दिखाई देते हैं। नक्शे के हिसाब से लिली कप्तान को दाईं ओर चलने को कहती है। कप्तान फ्रैंक दाईं तरफ जाने लगता है। तभी उन्हें भूख लगती है। कप्तान गोली से एक चूहा मार गिराता है और उस चूहे को पानी में डाल देता है। तभी वहाँ बहुत सारी पिराना मछली आ जाती हैं, जिसे पकड़कर फ्रैंक उसे बाहर निकाल देता है और वो सभी पिराना मछली को भूनकर खाते हैं। लिली का भाई सोने चला जाता है। लिली स्केच करने लगती है और फ्रैंक लिली को इम्प्रेस करने के लिए गिटार बजाने लगता है, लेकिन उसे गिटार बजानी नहीं आती। तभी कप्तान फ्रैंक एक बात बोलता है जो मुझे बहुत पसंद आई। वो बोलता है, जिंदगी में कोई एक ऐसा मिल जाए जिसकी दिल से परवाह करूं तो मेरे लिए वो दुनिया से भी बढ़कर होगा। तभी उसका भाई डरते हुए बाहर आता है क्योंकि उसके पीछे वही टाइगर होता है जिसने रेस्टोरेंट में हमला किया था। ये टाइगर कप्तान फ्रैंक का ही होता है जिसका नाम प्रोक्सिमा होता है। रेस्टोरेंट में इसने इसलिए हमला किया था क्योंकि लिली फ्रैंक के साथ जाए, ना कि नीलो के साथ। लिली को ये सब जानकर कि टाइगर पाली हुई है वो लड़ाई एक नाटक था, कप्तान से काफी गुस्सा हो जाती है। अगली सीन में हमें एक गुफा को दिखाया जाता है और उस गुफा में वही लोग उतरते हैं जो लिली के पीछे पड़े हुए होते हैं और उसे लोग प्रिंस कहते हैं। ये लोग वहाँ पर आ चुके होते हैं। वहाँ पर अगीरे और उनके साथियों को श्राप मिला हुआ होता है। वो तब से यहीं पर कैद होते हैं। तभी उनके ऊपर प्रिंस नदी का पानी डालता है और वो सभी श्राप में बंधे हुए लोग जिंदा हो जाते हैं, लेकिन उनके जिंदा होने से उनके श्राप नहीं हटता। प्रिंस उन लोगों को अमरशूल की तरफ भेज देता है। फ्रैंक और लिली जब लकड़ी काटने जाते हैं तभी लिली फ्रैंक के मेन रूम में चली जाती है और वहाँ पर उसे अमरशूल की एक बुक मिलती है। तभी वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है। तान कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह उस वृक्ष को ढूंढने निकला था पर उसे ढूंढ नहीं पाया। तो लिली उसे बताती है कि ये तुम्हारे पास नहीं था। तभी वहाँ पर आदिवासी आकर उन्हें बेहोश कर देते हैं और उन्हें अपने सरदार के पास ले जाते हैं। सरदार लिली से उस अमरशूल को मांगता है, लेकिन लिली उसे नहीं देती। तभी लिली चालाकी से अपने हाथों को आजाद कर लेती है और फाइट स्टार्ट कर देती है। तभी लिली को पता चलता है कि ये सभी फ्रैंक के ही आदमी हैं। फ्रैंक की ऐसी नाटक को देखकर लिली उसे 12,000 देकर उसे वापस चले जाने को कहती है। तभी वहाँ पर शापित लोग आ जाते हैं जो वहाँ पर एक एक लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं और वो सभी उन शापित लोगों से फाइट करते हैं, लेकिन शापित लोगों के पास श्राप की वजह से उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। तभी अगीरे का एक आदमी लिली से अमरशूल लेकर उसे अगीरे को दे देता है। तभी कप्तान फ्रैंक अगीरे से फाइट करता है। कप्तान फ्रैंक के सीने में अगीरे तलवार घोंप देता है। फ्रैंक उस अमरशूल को अगीरे से छीन लेता
है और नीचे गिरने लगता है और उस समरसूल को लिली की तरफ फेंक देता है। लिली नदी से दूर जाने लगती है क्योंकि अगीरे सिर्फ नदी के पास ही आ सकता था। अगली सीन में हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिली नदी के पास फ्रैंक को देखती है और वो भी जिंदा। तभी फ्रैंक अपना नाम फ्रांसिस को बताता है और वो भी उस शराब से बंधा हुआ होता है, इसलिए वो इतने ऊपर से गिरने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं होता। लिली तलवार को फ्रैंक के सीने से निकालती है। अगली सीन में हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जहाँ पर अगीरे ने मधुमक्खियों को भेज दिया होता है। प्रिंस उन मधुमक्खियों की हेल्प से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अगली सीन में हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो लिली के भाई को पकड़ लेता है और उसे टॉर्चर करने के लिए कबीले वालों को उड़ाने की धमकी देने लगता है। अगर लिली के भाई ने लिली के बारे में नहीं बताया तो प्रिंस ऐसा कदम उठा लेगा। लिली का भाई प्रिंस को बता देता है अगीरे को उस जगह के बारे में ना पता चले, इसलिए प्रिंस ने मधुमक्खियों को मार दिया होता है। अगली सीन में फ्रैंक और लिली को दिखाया जाता है जो उस द्वार को खोलने के लिए पानी के नीचे चले जाते हैं जहाँ पर चंद्रवृक्ष तक जाने का रास्ता होता है। तभी लिली वहाँ फंस जाती है और उस द्वार को अकेले खोलने लगती है। फ्रैंक उसे बाहर से ऑक्सीजन देने का काम करता है। तभी बहुत सारी पिराना फिशेस फ्रैंक के ऊपर अटैक कर देती हैं। लिली भी उस दरवाजे को खोल देती है। फ्रैंक को ऑक्सीजन लाने में देर हो जाती है, इसलिए लिली वहीं बेहोश हो जाती है। फ्रैंक उसे बाहर लाता है। पानी से बाहर आते ही लिली होश में आ जाती है और वहाँ का सारा पानी खत्म होने लगता है। तभी हमें पता चलता है फ्रैंक को पंखुड़ी मिलने के बाद वो मुक्त हो जाएगा और इस संसार को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। लेकिन लिली ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि लिली फ्रैंक को अब चाहती थी और वो फ्रैंक के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी और वो फ्रैंक को नया जीवन दान देना चाहती है उस पंखुड़ी की हेल्प से। तभी इतने में प्रिंस आ जाता है और उन दोनों को पकड़ लेता है और उनके साथ चंद्रवृक्ष तक जाने लगता है क्योंकि चंद्रवृक्ष के बारे में प्रिंस से ज्यादा फ्रैंक और लिली को पता होता है। फ्रैंक और लिली साथ मिलकर उस दीवार पर स्टोन को लगाते हैं। स्टोन के लगते ही चंद्रवृक्ष में जान आ जाती है और बहुत सारी पंखुड़ियां खिल जाती हैं। तभी लिली को एक आइडिया आता है और वो फ्रैंक को गोली मार देती है। गोली लगने की वजह से फ्रैंक नीचे गिर जाता है, लेकिन ये सब उनका एक नाटक होता है। फ्रैंक एक एक करके प्रिंस के आदमियों को मारने लगता है। मौके का फायदा उठाकर लिली पंखुड़ी तोड़ने जाने लगती है। चांद के छिपने की वजह से चंद्रवृक्ष बेजान होने लगता है। फिर भी लिली ने चंद्रवृक्ष का एक पंखुड़ी तोड़ लिया होता है। उतने में उसकी डाली टूट जाती है। तभी वहाँ प्रिंस आ जाता है और लिली से उस पंखुड़ी को मांगता है, लेकिन लिली फ्रैंक का नाम बोलकर उस पंखुड़ी को फेंक देती है और फ्रैंक उस पंखुड़ी को पकड़ लेता है। इतने में अगीरे और उसके आदमी वहाँ पर आ जाते हैं और उस पंखुड़ी के लिए लिली पर अटैक करने लगते हैं। तभी फ्रैंक अगीरे को पंखुड़ी दिखाकर उसके सारे आदमियों को अपने पास बुला लेता है। फ्रैंक लिली के भाई को पंखुड़ी देकर जहाज से उतार देता है और अपने टाइगर को भी और अपने जहाज की स्पीड को तेज कर देता है और एक दीवार की तरफ ले जाने लगता है ताकि वो उस दीवार को तोड़ सके। दीवार टूटने से ये सारे नदी का पानी बाहर हो जाएगा और अगीरे और उसके आदमी फिर से कैद हो जाएंगे। फ्रैंक और अगीरे के बीच काफी फाइट होती है। तभी वो जहाज दीवार से टकरा जाता है और श्राप की वजह से सभी कैद होने लगते हैं और फ्रैंक भी उसी जगह कैद हो जाता है क्योंकि उसे भी श्राप मिला होता है। लिली फ्रैंक को बहुत प्यार करती है, इसलिए वो पंखुड़ी उसे खिला देती है। पंखुड़ी खाने के बाद फ्रैंक जिंदा हो जाता है और उसका श्राप भी टूट जाता है। लिली और फ्रैंक काफी खुश होते हैं। तभी वहाँ एक और पंखुड़ी खिल जाता है और इस मूवी की बहुत हैप्पी और इमोशनल एंडिंग होती है। इस मूवी की रेटिंग IMDb पर 6.6 है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।